रूस यूक्रेन युद्ध की आंच अब चंपारण तक पहुंच चुकी है। एसटीवी न्यूज को खबर मिली है कि पूर्वी चंपारण के कुछ लोग वहां फंसे हुए हैं और उनके परिजन बेहद परेशान हैं। खबर मिली है कि पूर्वी चंपारण का एक परिवार बंकर में छुपकर किसी भी तरह से जान बचाने को मजबूर है। जानकारी के मुताबिक पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन के रहने वाले डॉक्टर सतीश चंद्र यूक्रेन की राजधानी कीव में अपने परिवार के साथ बुरी तरह से फंसे हुए हैं। उनके ससुर और वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र प्रसाद जायसवाल ने एसटीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ रणधीर कुमार से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। जहाँ तक यूक्रेन की बात है तो यूक्रेन की वो रहती है कीवी। तो अभी हमारी बेटी, दामाद, नाती, नतनी सब वहीं पर फंसे हुए हैं। अभी आधा घंटा पहले बड़ी मुश्किल से बेटी का वो आया था, व्हाट्सएप पर बातचीत हुई है। तो हमारे दामाद जो है तो कल रात में वही 10 बजे के करीब में पहुँचे हैं। वो दूसरी जगह थे। वहाँ पर कभी भी कुछ हो सकता है। स्थिति बहुत भयावह है, लोग दहशत में है। आने के लिए कोई साधन नहीं रहा। तो इन लोग अपना घर छोड़ करके कल बगल के घर में गया था। फिर थोड़ी देर के बाद नहीं खबर मिली तो बंकर में हम लोग रहा। हमारे दामाद जो है तो किसी तरह से वो बाहर थे, तो बाहर से वही रात में 10 बजे आए हैं। उसके बाद में तो वहाँ से मैसेज आया कि भाई फ़ोन नहीं करने के लिए। आज सुबह में मैसेज आया है, वो लिखा हुआ कि हम लोग ठीक हैं। अभी आधा घंटा पहले वही व्हाट्सएप पर बात हुई है। तो बहुत उन लोग तो अभी घर पर वो है, बगले में है, बंकर के बगले में है। तो घर ही पर आ गया है। अब उन लोगों का कहना है कि भाई घर से बाहर निकलें तो कैसे निकलें। घर के अंदर अब जो होना होगा सो होगा। कहीं पर सुरक्षा नहीं है, कहीं आने जाने की स्थिति नहीं है। और जहाँ तक इस सरकार वगैरह की बात है तो ये सब जो है जिसके जी में जो आता है लोग इसी में लोग राजनीति कर रहा है। लेकिन दहशत में उन लोगों का रहती है। यहाँ से क्या करेगा लोग। हवाई जहाज जब चलेगा तब ये ना। टिकट की बात यहाँ तक है तो टिकट जो 27 तारीख के फ्लाइट का टिकट भी उन लोगों का है, लेकिन हवाई जहाज आगे जाए तब ना। और हमारे साथ तो एक प्लस पॉइंट यह है कि अगर वहाँ से कहीं का भी अगर जाएगा तो हमारे बड़े भैया हैं तो लंदन में हैं, वहाँ से 2 घंटे का फ़्लाइट है। लेकिन वो जाएगा कैसे। फ्लाइट में वो सब तबाह कर दिया है। अब घर पर भी गिरा रहा है। ये थोड़े है कि देख करके कि हाँ ये सरकारी इमारत है, ये सरकारी है, ऐसी बात नहीं है। सच्चाई यही है कि वहाँ पर बहुत जल्दी अब वो हो सकता है कि सरेंडर करे। कहे कि ये नाटो ताटो जितना जो है ना, ये सब खाली ड्रामाबाजी करता है सब। इन लोगों के पास क्या रहती है। इतना दिनों से ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम कहते हैं कि घर में आग लगी हुई है। अभी आप मीटिंग कर रहे हैं कि हम फायर ब्रिगेड वाले को बुलाएं कि नहीं बुलाएं। अरे तुम मीटिंगें करते रहेगा तो घर जल जाएगा। ये कोई बात हुई। और जहाँ तक यहाँ की सरकार की बात है, चाहे इन लोगों की बात है, तो क्या इन लोग कर देगा, कैसे बचा देगा, कैसे आ जाएगा। झूठ मूठ की सभी सब रहती है, पॉलिटिक्स है। वहीं पूर्वी चंपारण के केसरिया के पूर्व प्रमुख के पुत्र कुमार वैभव और पुत्री विशाखा रॉय भी यूक्रेन में फंसी हुई है। परिजनों के अनुसार ये छात्र छात्रा एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए हुए थे। प्रखंड के ताजपुर पटकौलिया निवासी पूर्व प्रखंड प्रमुख सुमित्रा कुमारी यादव एवं परिवार के अन्य सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपने बच्चों को सुरक्षित वापस लाने की मांग की है। गौरतलब है कि ये दोनों खार्किव शहर में हैं, जहां के एयरबेस पर रूस ने कब्जा कर लिया है। मेरा नाम विशाखा है और मैं यूक्रेन के ओडेसा में रहती हूँ। मैं एमबीबीएस 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। और अभी जैसे कि यहाँ पे सब कुछ हालात बिगड़ रहे हैं। कल सुबह से सब कुछ शुरू हुआ है। कल सुबह हम उठे, बॉम्ब की आवाज़ से मेरे दोस्तों के फ़ोन आने शुरू हो गए कि तुमने भी सुना ये सब। फिर हमें पता चला कि मेरे घर से, जो कि 1.5 किलोमीटर की रेंज पे ओडेसा का मिलिट्री बेस है, उसको रशिया ने बर्बाद कर दिया है। बहुत सारे एक्सप्लोजन्स हुए। उसके बाद मेरे हॉस्टल, कॉलेज के हॉस्टल के जस्ट आधे किलोमीटर पे बिल्डिंग पे हुआ। फिर आसपास हुआ। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से जस्ट थोड़ी दूरी पे सेंटर में भी अटैक्स हुए हैं। रियल स्टेटस किसी को नहीं पता है, क्योंकि कोई भी, बस हमें रास्ते में आते जाते टैंक दिख रहे हैं। सब कुछ सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरा भाई
जो कि यूक्रेन के खार्किव में रहता है, जो कि बॉर्डर है, जो कि मेन इलाका है डोनेट्स्क और लुहान, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ है। खार्किव रशिया के बॉर्डर पे है, वहाँ पे और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। हमारे यहाँ कंटिन्यूस खार्किव में कल सुबह से लेकर रात तक बॉम्ब मतलब एक्सप्लोशंस होते रहे हैं। किसी को नहीं पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। खाने पीने का यहाँ पे सब कुछ, क्योंकि लोगों ने स्टॉक करके रख चुके हैं। शॉप सब बंद हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ की करेंसी भी स्टेबल नहीं है। इंडियन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं हमें करना क्या चाहिए राइट नाउ। कुछ लोग बंकर में हैं, कुछ लोग घर में हैं। गवर्नमेंट की ओर से अलग स्टेटस है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमें घर के अंदर रहना चाहिए, जहाँ हो वहीं रहो। बट हॉस्टल के आसपास भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए, तो हमें रियली पता ही नहीं है कि किसी को क्या करना है। मेरा भाई जो कि ऑलरेडी इतना परेशान, मैं परेशान हूँ उसके लिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं इवैक्यूएशन रूट उसके लिए क्या है, क्योंकि अभी तक किसी ने खार्किव एक्चुअली बताया ही नहीं है कि कैसे निकलना है कैसे नहीं निकलना है। उनको सब फंस चुके हैं लोग। 14 दिन पहले यूएसए ने नोटिस जारी किया था कि लाइक सबको निकलना है। यूके आसपास जो भी कंट्रीज थी सबने अपने सिटीजन्स को निकालने को कहा था। हमारी एम्बेसी से भी आया था और ये कहा गया था कि आप टेम्परेरी जा सकते हो। कुछ क्लियर नहीं था कि कैसे क्या करना है। मेरे कॉलेज से भी कुछ भी नहीं हुआ था कि हमें जाना है। हमारे कॉलेज से भी बस ये नोटिस आया था कि लाइक ये जो चीज़ें हैं हमें इसको लेके थोड़ा सा समझदार बनना है, हमें पैनिक क्रिएट नहीं करना है। वहीं पूर्वी चंपारण जिले के कुंडवा चैनपुर निवासी शशिभूषण सिंह के पुत्र लक्ष्मण कुमार, जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए हुए थे, उनके भी वहां फंसने की खबर है, जिसके बाद से उनके परिजन बेहद चिंतित हैं और उनका भी रो रो कर बुरा हाल है। गौरतलब है कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बीच भारत सरकार यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को निकालने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन हमले के बाद अब यूक्रेन से फिलहाल भारत लौट आना वहां फंसे भारतीयों के लिए आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि फ्लाइट सेवाएं सुचारू रूप से नहीं चल रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।